अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है, कोई मास्टरपीस ही लिख दिया कि एक कड़ी जो है दूसरी कड़ी से कितनी जुड़ती है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि जो इज्जत के बदले इज्जत की बात की थी मुर्तसिम ने और शाम का वक्त दिया था, तो अब वक्त खत्म होने वाला है। अब मुर्तसिम भी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनने लगा कि वक्त खत्म होने वाला है, तो क्यों ना मलिक को फ़ोन किया जाए कि अब जिरगे की तैयारी करो, तुम्हें पंचायत में बुलवाऊंगा, तभी इस मामले का फैसला होगा। इतने में मुलाजिम आकर बताते हैं कोई औरत आपसे मिलने आई है। मुलाजिमों के साथ वो औरत भी अंदर आ जाती है, बहुत ही घबराई, सहमी और आंखों से आंसू जारी हैं। ऐसे में मुर्तसिम ने तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, सिर्फ झुकी हुई आंखों से पूछ देता है, कौन हो तुम? तभी वो बताती है, मालिकों के घर से आई हूँ इज्जत के बदले। मुर्तसिम ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि मुर्तसिम ने ये इज्जत के बदले जो औरत मंगवाई है, कुछ गलत करने के लिए नहीं मंगवाई, बल्कि जुबैर को उसके किए की सजा देने के लिए, पछताने के लिए बस मंगवाई है। अब उसकी तरफ जो देखा नहीं तो मुलाजमिन को कह देता है, बीबी जी के पास ले चलो इस। दूसरे कमरे में जाकर वो औरत नीचे फर्श पर बैठ जाती है, ज़ारों कतार रोने लगती है, सहमी हुई है, अपने मुंह को भी अपने कपड़े से चादर से ढांप रखा है। मीरब आकर पूछने लगी, कौन है आप, क्या चाहती हैं? ऐसे में वो खड़ी हो जाती है, रोती है और मीरब की तरफ देखने लगी। मीरब ने उसके मुंह पर जब उसकी बेबसी देखी तो परेशान हो जाती है, दोबारा से पूछती है, कौन है आप, क्या करने आई हैं, कोई मदद चाहिए मुझसे? तब वो कहने लगी, मालिकों के घर से आई हूँ, इज्जत के बदले इज्जत आई हूँ। उस औरत की ये बात सुनने के बाद तो मीरब भी घबरा जाती है। मीरब की आंखें भी नम हो गई और उसको तसल्ली देते हुए कहती है, तुम घबराओ मत, यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको सुकून से बिठाती है, पानी पिलाती है और उसके बाद मुर्तसिम के पास चली जाती है। मुर्तसिम जो अपने घर में ही मौजूद जिम में वर्जिश कर रहा था, वो मीरब को देखकर जिम से बाहर आ जाता है और तौलिए से अपनी बॉडी साफ करने लगता है। तभी मीरब उसे कहने लगी, ये क्या किया तुमने? तो मुर्तसिम कहने लगता है, इन सब में तुम मत बोलो, मेरे खानदान के रवाज हैंगे और ये सब कुछ ऐसे ही चलता है, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मेरा काम करने दो। मीरब को तो गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर उस पे उंगली रखते हुए कहने लगी, तुम जैसे जिद्दी लोगों को बहुत सीधा करना आता है मुझे। अब पीछे जो पूल था तो मीरब का पाँव स्लिप हुआ तो मुर्तसिम ने जल्दी से उसे थाम लिया, लेकिन बाद में मुर्तसिम को भी शरारत सूझी कि उसका हाथ छोड़ देता है और वो पूल में गिर जाती है। अब मीरब पूल में गिरी तो बुरी तरह से फड़फड़ाने लगी कि जैसे उसे तैरना आता ही नहीं। मुर्तसिम बहुत परेशान हो जाता है तो मीरब की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है कि हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ। मीरब भी हाथ पकड़ती है और बाहर आने के बजाय उसे पूल के अंदर ही खींच देती है। तो फ्रेंडशिप बहुत ही ज़बरदस्त एक रोमांटिक सा सीन बनने वाला है, जो कि सबको बहुत पसंद आएगा। लेकिन इस सीन के बाद ही तो असल ट्विस्ट अब आया है। जुबैर को ये बात बर्दाश्त नहीं कि उसके घर की औरत यहाँ मुर्तसिम के पास इज्जत के बदले गई है। अब जुबैर ये सोच सोच कर पागल है कि पता नहीं वहाँ पर हमारी औरत के साथ क्या हो रहा है, मुर्तसिम उसका क्या हाल करेगा। लेकिन हमारे मुर्तसिम के लिए तो मीरब काफ़ी है, बेशक उसके पास जाती है या नहीं, लेकिन मुर्तसिम उसके अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहता। इसलिए मुर्तसिम उस औरत को सिर्फ जुबैर के गुस्से की वजह से लेकर आया है, वरना उसके साथ कुछ भी गलत करने का मुर्तसिम का कोई इरादा नहीं। लेकिन ये बात जुबैर नहीं जानता, इसलिए जुबैर अब दोबारा से मुर्तसिम को तंग करने लगा है, इसी बात का बदला लेने के लिए कि उसकी इज्जत आहर क्यों मंगवाई गई। अब अपने नौकरों को उसके फसलों में छोड़ देता है ताकि उसकी फसलें बर्बाद की जाए और उसको तंग किया जाए। जैसे ही मुर्तसिम को पता चलेगा, वो अपनी फसलों पर जाएगा और उसके नौकरों को खींचते हुए बाहर निकाल देगा। एक बार फिर से वो मलिक जुबैर के घर जाएगा वार्निंग देने के लिए कि आइंदा से ये हरकत मत करना। अब मलिक जुबैर यहाँ पर फिर लड़ाई के लिए तैयार है। यहाँ पर मलिक जुबैर के साथ मुर्तसिम की काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होगी और बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर मुर्तसिम के हाथों गोली चल जाए और जुबैर की फैमिली का कोई एक बंदा मुर्तसिम के हाथों मारा जाए। तो फिर अब मुर्तसिम को हर्जाना भरने के लिए अपनी बहन मरियम को जुबैर के घर भेजना होगा, क्योंकि खून किया है तो खून का बदला खून पठानों में नहीं होता। खून के बदले अपनी औरत को वहाँ पर बदले के तौर पर भेजा जाता है, फिर औरत के साथ जो मर्जी जुल्म होता रहे उसको सहना ही पड़ता है। और मलिक जुबैर ने ये लड़ाई इसीलिए तो शुरू की थी कि वहाँ से इज्जत अब इधर आएगी।
اب جو مریم ملک زبیر کی بیوی بن کر بدلے میں جائے گی تو ساری عمر اس پر ظلم کیے جائیں گے، اسے احساس دلوایا جائے گا کہ مرتسم نے ان کے ساتھ کتنا برا کیا۔ تو اوورآل یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، زبردست ہو رہا ہے، ہر وقت ٹویسٹ، ہر وقت ایکشن اس ڈرامے میں ہے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور پریس کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔